जिस वक्त देश में चुनाव हो रहे हैं और आप जानते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट की 100% मैचिंग वाला पिटिशन खारिज हो गया और अब एक नया मामला आया, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बीच में कहीं आप भूल ना जाए, इसलिए सोचा कि आपको याद करा दूं। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच के सामने एक मैटर आया। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक एप्लीकेशन मूव करी कि पहला फेज जो था वोटिंग का, उसके 11 दिन के बाद और दूसरे फेज के 4 दिन के बाद डेटा अपलोड करा गया और वो भी परसेंटेज के फॉर्म पे, और ये था कि भाई इसे जल्दी करा जाना चाहिए। तो ईसीआई के जो पक्ष रखने के लिए वकील मौजूद थे, उनसे जस्टिसेस ने पूछा कि भाई इसमें देरी क्या है, आपके पास सारा डेटा आता है तो आपको उसे जल्दी अपलोड कर देना चाहिए, 1 दिन के अंदर कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसमें बहुत टाइम लगता है वेबसाइट पर डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है। तब बेंच ने कहा कि हर पोलिंग ऑफिसर डेटा को ऐप के माध्यम से सबमिट कर देता है शाम तक, तो रिटर्निंग ऑफिसर के बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा डेटा शाम तक पहुंच जाता है। तो ईसीआई का कहना था कि ऐसा नहीं होता। तब माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ठीक है, अगले दिन। और इस मामले में क्योंकि ईसीआई कह रही थी कि भाई पेटिशनर को क्या दिक्कत है अगर कैंडिडेट को दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने एप्लीकेशन मूव करी थी। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जनता ही तो जनार्दन होती है, और आज तो जनता ही लड़ रही है चुनाव मोदी जी के सामने। खैर वो एक अलग विषय है। मगर कोर्ट में क्या हुआ कि इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग अपना जवाब एक कम समय में सबमिट करे और अगली हियरिंग इस मैटर की 24 मई को होगी। एक और मैटर इसमें आपको याद करा दूं कि जब डेटा आया तब उसमें 5 से 6% का जो फाइनल वोटर टर्नआउट था वो बढ़ा कर दिखाया गया परसेंटेज में। तो ये जो बढ़ोतरी है ये भी चिंता का एक विषय है, क्योंकि अगर आप मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर को कंसिडर करते हैं तो अगर परसेंटेज है तो थर्ड जेंडर जो है वो मेल और फीमेल के बराबर नहीं होगा, फीमेल मेल के बराबर नहीं होगी, तो परसेंटेज से आपको एक क्लियर आकलन नहीं होता। तो एक्चुअल डेटा क्यों वेबसाइट पे नहीं डाला पहले और दूसरे चरण के बाद चुनाव आयोग ने, इस पर बहुत सारे सवाल है। ये जो बढ़ोतरी हुई इस पर बहुत सारे सवाल हैं, मगर अब देखने की बात है कि क्या जवाब देते हैं 24 मई को जब ये मैटर फिर से हियरिंग में आएगा।